नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ में नेहा राजपूत। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अब और सख्ती के मूड में है, जिसके तहत बिल्डर्स किसी भी हाल में कस्टमर को ठग नहीं सकेंगे। अब रेरा ने किसी भी प्रोजेक्ट या फ्लैट की बिक्री के लिए प्रचार करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत कहीं भी प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टर में बिल्डर्स को रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होगा। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्डर्स किसी को भी प्लॉट खरीदने के लिए भी ऑफर नहीं दे सकते हैं। बताते चले कि रेरा में बिल्डर्स के द्वारा ठगे जाने के मामले बढ़ने के बाद यह कदम उठाया गया है। अब रेरा ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जाने क्या कहा झारखंड रेरा के चेयरमैन आर.के. चौधरी ने। जो कंप्लेनेंट थे उनका कहना था कि बिल्डर ने हमसे कहा कि 83,13,000 रुपया आप हमको पहले दे दीजिए पैसा, देन वी विल इंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल। ठीक, हमने इनको 4 किस्त में 2013 में ये पैसा दे दिया। उसके बाद 1,06,00,000 का एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ। ठीक, उसमें हमने 12 किस्त में पेमेंट करना था, 9 किस्त दिए, 10 किस्त के बाद ही पैसा लेना बंद कर दिए। फॉर दिस और दैट रीजन RTGS किया तो अकाउंट क्लोज कर दिए वगैरह वगैरह। ठीक, इस संबंध में जमशेदपुर में क्रिमिनल केस भी फाइल हुआ था। क्रिमिनल केस में प्रोसीडिंग के दौरान सारे जो पेमेंट रिसीप्ट थे 83 लाख का, उसको FSL कलकत्ता भेजा गया था फॉर वेरिफिकेशन। वहाँ वेरीफाई हुआ कि हाँ बिल्डर का ही दस्तखत उस पर है, तो माना जाएगा कि ये पेमेंट हो गया। ऑफकोर्स बिल्डर डिनाई किया। कंप्लेनेंट का कहना है कि हम अपने अकाउंट से पैसा निकाल के दिए, मेरा अकाउंटेड मनी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको चिंता नहीं है इसकी। वेरी गुड, हम तो नहीं जान रहे हैं, हम देखने जाएंगे कहाँ से पैसा आया, मेरा काम नहीं है। काफ़ी लंबी हियरिंग उसमें चली, बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ, होते हवाते अंत में हमने एक रीजनड जजमेंट परसों डिलीवर किया और डायरेक्शन दिया उसमें बिल्डर को कि आप जो बैलेंस अमाउंट है वो ले लीजिए और इनको सेल डीड एक्सक्यूट कर दीजिए, पोजीशन दे दीजिए। चूँकि जमशेदपुर आप में से कोई गया है, CH एरिया जानते होइएगा, प्राइम लोकेशन में सिचुएटेड होगा, उसका कीमत होगा 13 का पेमेंट 23 हो रहा है। और नेशनल कंज्यूमर फोरम चूँकि चले गए थे कंप्लेनेंट फॉर कंपनसेशन, तो कंपनसेशन पॉइंट पर हमने कोई ऑर्डर नहीं किया कि लेट द कंज्यूमर फोरम डिसाइड कि इनको क्या मिलना चाहिए मुआवजा। लेकिन ये तो जजमेंट हमने दे दिया उनके फेवर में, लेकिन इस जजमेंट की कॉपी हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी भेज दी। रीजंस कि 83 लाख का ट्रांजैक्शन 13 में हुआ है। निश्चित रूप से बिल्डर अगर रिसीव किया है तो रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, या इन्होंने दिया है तो ये रिफ्लेक्ट किए हैं कि नहीं, देखना पड़ेगा ना। 83 लाख 2013 में बहुत बड़ा अमाउंट था, अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट है हम लोग के लिए। इंजीनियर लोग, वो इंजीनियर साहब है, वो उनके लिए नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरे लिए तो है। तो हमने इसकी कॉपी भेज दी ईडी और इनकम टैक्स दोनों को कि आप देख लीजिए। जैसे बिल्डर है तो उसका अपना रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए कब तक उसको मिला है अप्रूवल। जैसे RMC आज तो पेपर में आप भी देखे होइएगा, हटा दिया बैंक, अब रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा काम। तो हमारे यहाँ भी काम बढ़ेगा तब लोग फाइल करेंगे, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट है तो बिल्डर के नाम से नहीं, आप बिल्डर हैं तो अपना अकाउंट नहीं दीजिएगा, प्रोजेक्ट के नाम से आपका अकाउंट होगा। उस अकाउंट में जो कलेक्टेड मनी है उसका 70% आपको जमा करना होगा। सारे लोग आके और वो खर्च कीजिएगा तो क्वार्टरली अपडेट हमको जो करते हैं ऑनलाइन, उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा कि इतना पैसा हम इस मंथ में खर्चा किए। और मॉनिटर हम लोग करते हैं कि काम रियली हो रहा है कि नहीं। ठीक, उसके लिए फिर हम लोगों ने 2 और इंजीनियर को हम लोग रखने जा रहे हैं, हो गया इंटरव्यू वगैरह, जल्दी ही रखेंगे, जो साइट विजिट करेंगे और देखेंगे कि रियली काम हो रहा है, खाली पेपर वर्क। ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। अभी सीधे आप पर विश्वास कर लें, आप लिख के दे दीजिएगा कि हाँ 5 मंजिल तक मेरा बिल्डिंग बन गया। जब हम वेरिफिकेशन कराए तो पता चला कि 3 मंजिल के बाद तो रुका हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो आप लोग की साइट में फोटो अपलोड करने का भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्वार्टरली अपडेट में
फोटोग्राफ्स का प्रोविजन नहीं किया गया है। मोर ओवर फोटोग्राफ जो है डिफरेंट एंगल से लिया जा सकता है, आप भी जानते हैं। हो सकता है कि दूसरे प्रोजेक्ट का ही फोटोग्राफ डाल दे, इसीलिए साइट वेरिफिकेशन जो है वो एसेंशियल है। दूसरा पहलू है हमारा, एक काम तो रजिस्ट्रेशन हुआ और दूसरा एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में जो भी एग्रीव्ड है दे कैन फाइल कंप्लेंट बिफोर दिस अथॉरिटी रिगार्डिंग कंपनसेशन। कोई बिल्डिंग में कमी है, वो किन्हीं को पोजीशन नहीं मिल रहा है, अप टू डेट जो एज पर मैप एज पर सैंक्शन प्लान नहीं बना है, उसमें पब्लिक को बहुत दिया गया है रिलीफ कि अगर एज पर सैंक्शन प्लान नहीं बना हुआ है, ठीक, डेविएशन बहुत ज़्यादा है, तो वो रिफंड भी ले सकता है विथ इंटरेस्ट। एग्रीमेंट फॉर सेल में जो इंटरेस्ट रेट लिखा है या कोर्ट जो डिसाइड करेगी उस इंटरेस्ट रेट के साथ उसको रिफंड भी देना पड़ेगा बिल्डर। तो एडजुडिकेशन के लिए भी हमारे यहाँ लोग आते हैं, पहले कम आते थे, अब नंबर ऑफ बढ़ गया है एग्रीड, क्योंकि जैसे जैसे प्रचार प्रसार हो रहा है तो लोग जान गए हैं कि हाँ हम जा सकते हैं अथॉरिटी। तो अथॉरिटी में जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में हम लोग चाहते हैं कि सेटलमेंट कराते हैं दबाव डाल के। छोटा छोटा इशू रहता है, कभी पार्किंग का है, कभी गैरेज का है, कभी कुछ पैसे का लेन देन का है, कभी इंटरेस्ट कंपोनेंट का है। जिसमें नहीं हो पाता है तो हम जजमेंट करते हैं। ऑनलाइन मोड में जो नए आ रहा है केसेस हमारे यहाँ, उसमें रिजेक्शन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सब लोग कॉन्शसली लोग फाइल कर रहे हैं। ये भी बता दें आपको कि छोटा फ्लैट अगर है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स 8 है, तो रेरा रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। 500 स्क्वायर मीटर एरिया है तो रेरा रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, वो काम कर सकते हैं। ठीक, एक प्रश्न आप पूछिएगा कि मान लीजिए 400 स्क्वायर फीट एरिया है और उसमें 15 फ्लैट बन रहा है, तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा कि नहीं? मेरा कहना हो, चूँकि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी हम उसको एग्जाम्पशन देंगे। अब क्या है कि पहले ऑफलाइन होता था, एक्ट के अनुसार हम लोगों ने सुविधा के लिए चेकलिस्ट बना दिया। उसमें पहले 18 पॉइंट था, फिर 19 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 24 हुआ। साहब के आने के बाद एक तो और हम लोग ऐड कर दिए हैं ब्रोचर की, ब्रोश्योर आपको ऐड उसमें अपलोड करना पड़ेगा। अभी तो होता है कि कोई भी बिल्डर है, ब्रोशर दिखला कर आपको उसमें अच्छे आपको सपना दिखा लाया कि हम मेरिन ड्राइव पहुंच गए, स्विमिंग पूल है, ये है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।